अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह अल-बक़रा 113। तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। रोज़ा महज भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की पाकीज़गी और तक़वी के हुसूल का ज़रिया है। लेकिन अफसोस कि मालूमात की कमी की वजह से अवाम में बहुत सी ऐसी बातें मशहूर हो गई हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ेल में उन गलत फहमियों का कुरान और सन्नत की रोशनी में इजाला किया गया है। 1. इंजेक्शन, ग्लूकोज़ और डर्ब का मसला। अवाम में ये आम तासर है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है क्योंकि दवा जिस्म के अंदर दाखिल होती है। शरई हकीकत, फ़ुक़हाए कराम और जदीद तबी तहकीक की रोशनी में वो इंजेक्शन जो रग इंट्रावीनस या गोशत इंट्रामस्कुलर में लगाया जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसकी वजह यह है कि रोज़ा इस वक्त टूटता है जब कोई चीज़ जोफ़, मादा या दिमाग में असल रास्तों मिना, नाक वगैरह से पहुँचे। इंजेक्शन मसामों के ज़रिए पहुँचता है, लिहाजा रोज़ा बरकरार रहता है। अलबत्ता अगर कोई ताकत के लिए ग्लूकोज़ की बोतल लगवाए तो ये मकरूह है, मगर रोज़ा फिर भी नहीं टूटता। 2. भूले से खा पी लेना। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर एक दाना भी हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा ख़त्म हो गया। शरई हकीकत, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने रोज़े की हालत में भूल कर खा लिया या पी लिया, वो अपना रोज़ा पूरा करे, उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। यानी भूल कर कितना ही ज़्यादा क्यों न खा लिया जाए, जब तक याद नहीं था रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसे ही याद आए फ़ौरन रख जाना लाजिम है। 3. मिसवाक और टूथपेस्ट का इस्तेमाल। कुछ लोग समझते हैं कि दोपहर के बाद मिसवाक करना या टूथपेस्ट इस्तेमाल करना रोज़े को ख़त्म कर देता है। शरई हकीकत, मुसवाक करना सुन्नत नबवी है और रोज़े में किसी भी वक्त की जा सकती है। जहाँ तक टूथपेस्ट का ताल्लुक़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर उसका जायका हल्क में महसूस हो या हल्क से नीचे उतर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए एहतियातन रोज़े में पेस्ट से बचना चाहिए, लेकिन सिर्फ मिसवाक करना बिल्कुल दुरुस्त है। 4. खुशबू लगाना और सौंघना। आवाम में मशहूर है कि इत्र लगाने या अगरबत्ती का धुआं सौंघने से रोज़ा टूट जाता है। शरई हकीकत, खुशबू लगाना संत है और उससे रोज़े पर कोई आँच नहीं आती। अलबत्ता जानबूझकर अगरबत्ती का धुआं या बखूर का धुआं नाक के ज़रिए हलक तक ले जाना रोज़े को फासिद कर देता है। आम महक से रोज़ा नहीं टूटता। 5. आँख में कतरे, आई ड्रॉप्स और सर में तेल। बहुत से लोग आँखों में दवा डालने से कतराते हैं कि उसका जायका हल्क में महसूस होता है। शरई हकीकत, जदीद फतावी और जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक आँख मनफज़ रास्ता नहीं है। अगर आँख में दवा डाली जाए और उसका जायका हल्क में महसूस भी हो, तब भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह सिर में तेल लगाने या मेहंदी लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। एक बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर हालत रोज़ा में सूते हुए एहतिलाम हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। एहतिलाम एक गैर अख्तियारी फ़ेल है, इससे रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटता। इसी तरह अगर कोई शख्स हालत जनाबत में सुबह करे और फज्र के बाद गसल करे तो उसका रोज़ा दुरुस्त है। रसूलुल्लाह बाज़ औक़ात हालत जनाबत में सुबह फरमाते और फिर गसल फरमा कर रोज़ा रखते थे। लोग समझते हैं कि चोट लगने से खून निकल जाए या लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए खून दिया जाए तो रोज़ा जाता रहा। शरई हकीकत, जिस्म से खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। हजामा कपिंग के बारे में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है, लेकिन राजिह कौल यही है कि उससे रोज़ा नहीं टूटता जब तक कि जिस्म में इतनी कमज़ोरी ना आ जाए कि रोज़ा तोड़ना पड़े। 8. थूक निगलना। कुछ लोग बार बार थूकते रहते हैं कि थूक निगलने से रोज़ा टूट जाएगा। शरई हकीकत, मुना का थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। ये एक फितरी अमल है और उससे बचना मुमकिन नहीं। अलबत्ता अगर कोई जानबूझकर मुना में थूक जमा करके निगले तो यह नापसंदीदा मकरूह है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, सुम्मा अतिम्मु अस्सियाम इलल लैल। सूरह अल-बक़रा 197। तर्जमा, फिर रोज़े को रात सूरज गुरूब होने तक पूरा करो। रोज़े की सेहत के लिए ज़रूरी है कि इंसान फजर से लेकर गुरूब आफ़ताब तक तमाम ऐसी चीज़ों से बचा रहे जो रोज़े को तोड़ने वाली हैं। फ़ुक़हाए कराम ने मफसदात रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को 2 बड़ी किस्मों में तक़सीम किया है। वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ़ क़ज़ा एक रोज़ा रखना लाजिम आती है। वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा व कुफ़ारा दोनों लाजिम आते हैं। 1. कसदन खाना या पैना, ईटिंग और ड्रिंकिंग इंटेंशनली।
اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھا لے یا پی لے جو غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے یا دوا کے طور پر، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حکم: اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ دلیل: روزہ ایک عظیم فریضہ ہے، اسے جان بوجھ کر پامال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر بھول کر کھایا جائے تو معاف ہے، جیسا کہ حصہ اول میں ذکر ہوا، لیکن یاد ہونے کے باوجود کھانا روزے کی حرمت کو ختم کر دیتا ہے۔ دور جمع ازدواجی تعلق: روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حکم: اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ حدیث مبارکہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ آپ نے اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا، یا 60 روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ صحیح بخاری۔ 3. حلق میں کسی چیز کا چلے جانا غیر ارادی مگر کوتاہی سے۔ اگر وضو کرتے وقت کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے اتر جائے جبکہ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حکم: صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ نیت روزہ توڑنے کی نہیں تھی مگر کوتاہی ہوئی۔ قے کے حوالے سے عوام میں بہت الجھن پائی جاتی ہے، اسے واضح طور پر سمجھ لیں۔ خود بخود کے آنا: اگر خود بخود کے آ جائے، چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر قے کرنا: اگر کسی نے جان بوجھ کر انگلی ڈال کر یا کسی اور طریقے سے منہ بھر کر قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حدیث: رسول اللہ نے فرمایا، جس پر کہ غالب آ جائے خود بخود آ جائے، اس پر قضا نہیں، لیکن جو جان بوجھ کر قے کرے وہ اس کی قضا کرے۔ اگر پاخانے کے راستے سے دوا یا پانی اوپر چڑھایا جائے انیما، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ جوف پیٹھ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کے مخصوص مقام سے دوا اندر پہنچانے سے بھی روزہ متاثر ہوتا ہے۔ 6. ناک میں دوا ڈالنا: ناک کے ذریعے اگر دوا یا پانی دماغ یا حلق تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک اور حلق کا راستہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے روزے دار کو وضو کے دوران ناک میں گہرائی تک پانی لے جانے سے منع فرمایا۔ 7. سگریٹ، حقہ اور بیڑی کا دھواں: سگریٹ یا حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا پینا نہیں ہے، مگر چونکہ دھواں جان بوجھ کر حلق کے ذریعے اندر لے جایا جاتا ہے اور اس میں تمباکو کے اجزاء ہوتے ہیں، اس لیے یہ مفسد روزہ ہے۔ جدید دور کے الیکٹرانک سگریٹ یا ویپ کا بھی یہی حکم ہے۔ 8. کنکر، پتھر یا مٹی نگل لینا: اگر کسی نے ایسی چیز نگل لی جو عام طور پر کھائی نہیں جاتی، جیسے لوہا، لکڑی یا مٹی کا ڈھیلا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حکم: اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ یہ غذا کی تعریف میں نہیں آتی۔ کفارہ کا بیان دی پینلٹی: کفارہ صرف اس وقت لازم آتا ہے جب روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے کھانے پینے یا جماع کے ذریعے توڑا جائے۔ کفارہ کی ترتیب یہ ہے: ایک غلام آزاد کرنا جو اب میسر نہیں، مسلسل 60 روزے رکھنا، اگر درمیان میں ایک بھی ناگا ہوا سوائے ایام حیض کے تو دوبارہ شروع سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت بالکل نہ ہو، مثلاً بوڑھا یا دائمی مریض، تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ مخصوص مسائل اور جدید ابحاث: دمہ کا انہیلر: زیادہ تر معاصر علماء اور فقیہ بورڈز بشمول عالمی اسلامی فقہ اکیڈمی کا موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں موجود دوا کے ذرات حلق سے گزر کر پھیپھڑوں اور معدے کی طرف جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو سحری اور افطاری میں انہیلر استعمال کریں، ورنہ روزہ قضا کریں، اور اگر مرض دائمی ہو تو فدیہ دیں۔ کان کے قطرے ایئر ڈراپس: اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو کان میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر پردہ متاثر ہے اور دوا اندر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پرہیز لازم ہے۔ خلاصہ حصہ دوم: روزے کی حفاظت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جان بوجھ کر کی جانے والی غلطیاں کفارہ کی شکل میں بھاری ذمہ داری عائد کرتی ہیں، جبکہ خطا یا کوتاہی پر صرف ایک روزے کی قضا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو انسانیت کے لیے بوجھ نہیں بلکہ رحمت بنایا ہے۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ارشاد باری تعالی ہے: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ البقرہ 185۔ ترجمہ: اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے حق میں دشواری نہیں چاہتا۔
इसी उसूल के तहत शरीयत ने बाज़ मखसूस हालात में रोज़े की फ़र्जियत में आर्जी या मुस्तकिल रियायत दी है। 1. वो एज़ार जिन में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, वैलिड एक्सक्यूज़ेस। शरीयती मतहरा ने दर्ज झील सूरतों में रोज़ाना रखने या तोड़ने की इजाज़त दी है, बशर्ती का बाद में उनकी क़ज़ा की जाए। शरीयती मतहरा ने दर्ज झील सूरतों में रोज़ाना रखने या तोड़ने की इजाज़त दी है, बशर्ती का बाद में उनकी क़ज़ा की जाए। बीमारी, सिकनेस। अगर कोई शख्स इतना बीमार हो कि रोज़ा रखने से उसकी जान को ख़तरा हो, या मर्ज़ के बढ़ जाने का कवी अंदेशा हो, या तंदुरुस्ती में गैर मामूली ताख़ीर का खौफ हो, तो ऐसे शख्स के लिए रोज़ा न रखना जायज़ है। दलील: जो तुम में से बीमार हो वो दूसरे दिनों में गनती पूरी करे। अल कुरान। सफ़र, ट्रैवल। मुसाफिर के लिए जो शरई मुसाफिर यानी तकरीबन 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का सफ़र कर रहा हो, रोज़ा न रखने की रुख्सत है। अगर सफ़र में मशक्क़त ना हो तो रोज़ा रखना अफजल है, लेकिन अगर सफ़र कठिन हो तो रोज़ा न रखना बेहतर है। हमल और रिज़ात, प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग। अगर हामिला खातून या दूध पिलाने वाली माँ को अपनी या अपने बच्चे की सेहत बिगड़ने का शदीद अंदेशा हो, तो वो रोज़ा छोड़ सकती है और बाद में क़ज़ा करेगी। शदीद भूख या प्यास। अगर रोज़े के दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि प्यास या भूख से जान निकलने का ख़तरा हो या अक्ल ज़ाइल होने का डर हो, तो रोज़ा तोड़ना जायज़ बल्कि वाजिब हो जाता है, क्योंकि इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। हैज़ व निफास, विमेंस स्पेशल डेज़। ख़वातीन के लिए इन अयाम में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। इन अयाम के रोज़ों की बाद में सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, नमाजों की तरह मुआफ़ नहीं है। 2 फ़िदिया के अहकाम, कॉम्पनसेशन फॉर क्रॉनिक इनएबिलिटी। वो लोग जो ना अब रोज़ा रख सकते हैं और न मुस्तक़बल में उनके सेहत याब होने की उम्मीद है, मिसलन इंतहाई बूढ़े लोग या वो मरीज़ जिनका मरज़ दायमी है, उनके लिए शरीयत ने फ़दिया का हुक्म दिया है। फ़दिया की मक़दार: एक रोज़े के बदले एक मुस्कीन को 2 वक्त का खाना खुलाना, या एक सदका फ़तर के बराबर रकम, तकरीबन 2 किलो गंदम या उसकी कीमत, गरीब को देना अगर बाद में सेहत मिल जाए। अगर किसी ने बीमारी की वजह से फ़दिया दिया और बाद में अल्लाह ने उसे ऐसी सेहत अता कर दी कि वो रोज़ा रख सके, तो अब उसे इन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी और पहले दिया गया फ़दिया नफल सदका बन जाएगा। 3 मकरूहात रोज़ा, वो काम जिनसे सवाब कम हो जाता है। कुछ काम ऐसे हैं जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं, मगर रोज़े की बरकत और हुस्न ख़त्म हो जाता है, उन्हें मकरूहात कहा जाता है। वुज़ू में मुबालिगा, कली करते वक्त पानी हल्क़े के करीब तक ले जाना या नाक में ऊपर तक पानी चढ़ाना। बिला ज़रूरत चीज़ चुखना, ज़बान पर रख कर किसी चीज़ का जायका चखना, अगरचे हलक से नीचे ना उतरे। अलबत्ता अगर किसी का शौहर बहुत बदमिजाज हो और नमक कम होने पर झगड़ा करे, तो ऐसी खातून के लिए ज़बान की नोक से जायका चुक कर थोक देने की गुंजाइश है। ठोंठ, गैबत और बदगुई, ये रोज़े के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हदीस नबी: जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़ा, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं। सही बुखारी। लड़ाई झगड़ा और गाली गलोच, रोज़ेदार को हुक्म है कि अगर कोई उसे गाली दे तो वो कहे, मैं रोज़े से हूँ। 4 रोज़े की रूह, तक़वी और अखलाक। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, याद रखिए कि पेट का रोज़ा तो महज खाने पीने से रखने का नाम है, लेकिन असल रोज़ा आज़ा का रोज़ा है। आँख का रोज़ा, नमहरम और फहश चीज़ों को देखने से बचना। कान का रोज़ा, गैबत, मूसीकी और लघु बातों को सुनने से परहेज़। ज़बान का रोज़ा, झूठ, गाली और किसी की दिल आज़ारी से रुकना।